हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज एक फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, नया स्टॉक लेके आया हूँ। ठीक है, अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कंपनी लिस्टेड कब हुआ था, लिस्टेड प्राइस क्या था, कंपनी में मोमेंटम कब से दिखने लगा। ठीक है, अब उसमें हमारी पोजीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी है तो क्या आपको आगे फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे सकती है, नहीं दे सकती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मोमेंटम कितना है, कंपनी का फंडामेंटल मतलब आरओई, आरओसी, ठीक है, मार्केट कैप, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का प्रॉफिटेबल ग्रोथ कितनी है। ठीक है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, जिससे ये डिसाइड हो कि कंपनी अप कितना जाने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है, एक कंप्लीट आप अगर देखा जाए तो ठीक है, एक मोटा मोटी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का स्टॉक है तो आपको फ़िलहाल क्या करना चाहिए। ठीक है, ये लाइन खींचा गया है, काफ़ी पहले ये लाइन मैंने खींचा था। पहले तो कंपनी का नाम बताता हूँ, लेमन ट्री होटल। ठीक है, कंपनी का नाम बता देता हूँ, लेमन ट्री होटल। आप इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में भी आता रहता है। लेमन ट्री होटल है और इसका ये मंथली चार्ट लगा हुआ है। ये लाइन काफ़ी पहले हमने खींचा था जब इसमें मोमेंटम आने वाली थी। ठीक है, ये देखो, ये लाइन हमने खींचा था लगभग 80 रुपये पे, और 80 रुपये पे ये 2018 में इसकी लिस्टिंग भी हुआ था। 2018 में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी लगभग 80 के आसपास ही हुआ था। ठीक है, 75-80 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद से ये रुका वहाँ पे, और उसके बाद से नीचे जाने लगा। मंथली चार्ट है, मतलब हर कैंडल एक महीने की है, तो काफ़ी टाइम तक नीचे रहा। लेकिन जब एक बेस बना के चलना चालू किया, ठीक है, तो ये देखो इस तरह के मोमेंटम में चलना चालू हुआ। ठीक है, ये टाइम था कोविड का, जब चलना चालू हुआ कोविड के बाद से। और इस एरिया को तो हमने कवर नहीं किया। ठीक ठीक है, क्योंकि यह अपने लाइफ टाइम हाई के अभी नीचे ही चल रहा था। हमारा रूल था कि ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा तब हम इसमें बाइंग करेंगे। हमारी प्रॉपर बाइंग हुई थी जब ये लाइन क्रॉस करने के बाद दोबारा इस लाइन के पास आके सस्टेन करने लगा, तब हमने इसमें बाइंग बनाई 80 रुपये के आसपास 2023 में। ठीक है, जब तक इसमें मोमेंटम था हम इसमें बने रहे, लेकिन जैसे मोमेंटम धीरा होने लगा, रुकने लगा, ठीक है, जैसे इस वाले एरिया का ही मैं लगभग 5-6 महीने से, ठीक है, इसमें मोमेंटम रुक सी गई है। लाइफ टाइम हाई पे है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मोमेंटम रुक सी गई है। मतलब इसमें स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा हिट होगा, टारगेट हिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक बार इसमें से बाहर निकल गए, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मंथली चार्ट इसलिए लगाई जाती है कि इसमें हमें पता चल जाए मोमेंटम है या नहीं है। अगर हर कैंडल, हर मंथली कैंडल हायर हाई बनाता जा रहा है, मतलब मोमेंटम उसमें वेरी हाई है, हम उसमें बने, अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो हम उसमें रुक सकते हैं। ठीक है, या हम स्विंग भी कर रहे हैं तो हम उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा टारगेट अचीव होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा टारगेट मिलेगा। ये तो हो गया मंथली चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं सारे, जब भी मेरा वीडियो देखोगे ना, मंथली और डेली चार्ट ज़रूर कवर करता हूँ। और जैसे मैंने आपको बोला कि लगभग 6 महीने से ये रुका हुआ है, आप ये क्लियर देखो कि इसमें टारगेट आपका हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा हिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा। ये देखो, यहाँ से अगर मैं ये खींच के दिखाऊं तो लगभग जून से ही मैंने खींच दिया। इसमें आपका कितना देख लो, कितना चला है स्टॉक, चला ही नहीं है। नॉर्मल से देख लो, मैं आपको मंथली चार्ट देखने के बाद ही बता दिया था कि ठीक है, ये 6 महीने से चला ही नहीं है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। क्लियर क्लियर देख लो, इसलिए हम मंथली चार्ट लगाते हैं। आपको कहीं से भी कोई वीडियो मिलता है, आप सीधा सीधा कंपनी का मंथली चार्ट लगाओ, और लगाने के बाद से आप देखो कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो अपने पोर्टफोलियो से ही हटा दो, रखना ही नहीं है उस तरह का स्टॉक को, क्योंकि हमें कॉज क्यों लॉस लेना है। ठीक है,
अपने अगर मेरे वॉच लिस्ट के अलावा अगर मेरे पोर्टफोलियो में भी है तो हम उससे एक बार बाहर निकल जाएंगे। जब मोमेंटम आएगी मैं दोबारा, आप अगर मुझे कमेंट करते हो, ठीक है सर आप इस वीडियो के बारे में बता दो, तो बता दूंगा मोमेंटम है कि नहीं है। ये जैसे जो अभी बता रहा हूँ उस टाइम भी बता दूंगा, ठीक है। या नॉर्मल मैं वीडियो भी लेके आता रहता हूँ जो जिसमें मोमेंटम आने वाली है, ठीक है, या आ गई है, तो मैं वीडियो इस तरह का लेके आता भी रहता हूँ। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। यह है कि कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, ठीक है, जिस दिन वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 132 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, लगभग 0.26% की हायर के साथ, मतलब कुछ नहीं है इतना तो, ठीक है। लेकिन एक बार हायर पे है तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। कंपनी होटल रिसोर्ट रेस्टोरेंट, कंपनी के पास सारा चीज़ है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप इसका 10,502 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और इसकी अगर कर्जे की बात किया जाए, डिविडेंड नहीं देता है, ठीक है। डिविडेंड की बात किया जाए तो डिविडेंड नहीं देता है। अगर मैं कर्जे की बात इसका बताऊं कि कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा है, डेट की बात किया जाए 301 करोड़ रुपए की कर्जा है, और कैश मात्र 5 करोड़ रुपया कैश है कंपनी के पास, ठीक है। तो मार्केट कैप के हिसाब से कर्जा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है तो ठीक है, कर्जा तो भर ही देगा, ठीक है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 15% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी 23% की है। कुछ खास नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, खास तो नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। आरओसी भी इसकी 12 की है तो ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। अगर सेल्स ग्रोथ इसका इसी तरह बरकरार रहे और बढ़ता रहे, ना कि घटता रहे, अगर बढ़ता रहे तो आराम से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ जाएगा, ठीक है, और कंपनी प्रॉफिट में चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप ध्यान देना, लंबे टाइम के लिए अगर होल्ड होल्ड करके चल रहे हो, ठीक है, तो एक बार इसमें ध्यान देना कि सेल्स ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ते रहने चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है हर महीने या क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, अगर सेल्स ग्रोथ में अगर बढ़ोतरी आ रही है तो आप इसको रख सकते हो लंबे टाइम के लिए, वरना एक बार इससे बाहर हो जाओ, क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी 22% है, ठीक है। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी कम है। तो कुल मिला जुला के अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कंपनी का एक तो जो हायर हाई बना रहा था वो रुक गया है, ठीक है। तो मतलब या तो आप नीचे से बाइंग किए तो ना तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो रुका हुआ है। लंबे टाइम के लिए ख़रीदे हो, प्रमोटर होल्डिंग कम है, एक बार ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ बढ़ता होना चाहिए, हर 3 महीने पे आप आके चेक कर लो कि सेल्स ग्रोथ अब कितना है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ रहा है तो फिलहाल बने रहो, अगर नहीं बढ़ रहा है तो बाहर निकल जाओ। बहुत सारे मार्केट में स्टॉक है, अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करो। आप पैसे बनाने के लिए आए हो तो आराम से बना लो, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।